जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, बेटा सोन पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं COD फ़िल्टर प्लांट पे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर अली शाह कैमरा पे, जो कि इस वक्त तमाम के तमाम जो यहाँ पे अफ्तार डिनर का एहतमाम किया लेबर फ्रंट की जानिब से, उसकी अक्सबंदी कर रहे हैं। और इसी हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आज का लेबर फ्रंट का जो अफ्तार डिनर है, इसमें तमाम के तमाम लेबर फ्रंट ने जो है तमाम यूनियंस को मदऊ किया। और मैंने ये देखा कि इससे तमाम लेबर फ्रंट की यूनियन को जो मदऊ किया गया अफ्तार डिनर में, तमाम मुलाजमीन यहाँ मौजूद थे। अफसरान नज़र नहीं आए, अफसरान नज़र तो आए मुझे, लेकिन एक साबिका अफसरान नज़र आए जिसमें कि असलम खान नज़र आए मुझे और सैयद शकील नज़र आए, जो कि DMD की पोस्ट से रिटायर हुए हैं ये लोग। और उसके साथ साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद है, जो कि साबिक नाजिम कराची रहे हैं, तारिक हसन भी। और ये मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि बराए मेहरबानी बाबर गौरी ज़रा दिखाएँ कि यहाँ पर तारिक हसन बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ इरशाद कामी, जो कि लेबर फ्रंट के चेयरमैन हैं। उनके साथ साथ बराबर में साबिका DMD असलम खान भी मौजूद हैं और उनके साथ दीगर सियासी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी हवाले से आइए हम दीगर लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पर लेबर फ्रंट की यूनियन के अफ्तार डिनर में मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अब्दुल क़य्यूम साहब से ये भी मालूम करेंगे कि क्या आप सिर्फ मज़दूरों की दावत थी या कि जो है या सिर्फ क्या मुलाजमीन के लिए दावत थी या अफसरान को भी दावत दी थी। तो अब्दुल क़य्यूम इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम से क्या कहेंगे आज के हवाले से? आपने दावत दी है यहाँ पर, तो अफसरान को दावत नहीं दी। मैं देख रहा हूँ अफसरान मौजूद थे, साबिका है। दावत जो है ये रमज़ान का महीना है, रहमत और बरकतों वाला महीना है। इसमें जो है तमाम साथियों को, जो अफसरान हैं वो भी हमारे साथी हैं कि एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, मज़दूर और अफसर सारे साथी हैं। दावत बिल्कुल लोगों को दी थी, अफसरान को भी दी थी। और हमने जो है MD साहिबा से भी रिक्वेस्ट की थी, गए थे, उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। एक तो ये कि उनके साथ एक सिलसिला है, एक मसला है, सबको पता है। और उन्होंने कहा कि रमज़ान के दिनों में जो है ट्रैफिक का जो रश है, आने का प्रॉब्लम है, तो ये उन्होंने माजरत की और उसको हमने एक्सेप्ट किया। और उन्होंने कहा कि आपकी जो ख़वातीन जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ मैं अलग से एक मीटिंग करूँगी ना। तो ये है। बाकी असद साहब उम्रे पे गए हुए हैं, नजमी आलम साहब भी कल उम्रे पे चले गए, आज उम्रे पे चले गए। तो ये है, बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन ये आज हम यहाँ पर वाटर बोर्ड में हमारे क़य्यूम साहब हैं, कराची के सिंध के हमारे लेबर विंग के सदर भी हैं और लेबर फ्रंट के जो है ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज इनकी दावत पर हम अफ्तार पार्टी पर यहाँ पर आएँ। क़य्यूम साहब ने वाटर बोर्ड में और मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर बहुत मेहनत की है और मुस्लिम लीग का और मेरा एक मकसद है कि हम जब तक लेबर जो है अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, एक मज़दूर तबका जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप जब तक इनके मसाइल हल नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा पहले भी ये मुतालबा था, आज भी ये मुतालबा है कि हम अपने लेबर को उसके जायज़ हुकूक उसकी दहलीज़ पर पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। और उनसे भी हम कहेंगे जब आपको तमाम आपके हुकूक मिलें तो अपने इदारों के साथ इतनी मेहनत करें कि इदारा जितना चमकेगा उतना उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ पर मुख्तलिफ़ यूनियंस के लोग आएँ क़य्यूम साहब की दावत के ऊपर और हमारी उनसे बातचीत भी हुई है। और इंशाल्लाह हम पहले भी मुख्तलिफ लेबर के लिए काम करते हैं और आइंदा भी काम करेंगे। देखें, मज़दूर तो इस पाकिस्तान का हुस्न है। पहले हम जब छोटे से होते थे तो एक मज़दूर डे बनता था, एक हफ्ता बुध बनता था, मिठाइयाँ बांटते थे कारखानदार, फैक्ट्री वाले, छोटे छोटे सनतकार मज़दूरों को तो हमेशा ही सर का ताज था इस पाकिस्तान का। पर इससे भी ऊपर की बात ये है कि ये जो आपने मुझसे सवाल करा, ये PCV कौम उठेगी कैसे? इस शहर को ज़रूरत है कोई नई क़यादत की, ईमानदार हो, दयानतदार हो, ऐसी क़यादत की तलाश है। क्या हमारे बच्चे, क्या आपके बच्चों में से, क्या बिरादरी अज़म में से कोई बच्चा उठे? इस शहर को मैं बड़ी ईमानदारी से बात बताना चाहता हूँ आप लोग, आपके चैनल के तरफ से, इस शहर को कोई बचा सकता है तो हमारी बिरादरी अज़म बचा सकती है, आपके हमारे भांजे भतीजे बेटे बचा सकते हैं। 34 साल से हम रन कर रहे हैं सर सियासत के अंदर, हमें 34 साल की आदतें बड़ी ख़राब है हम सबको, मुझ समेत। तो कोई अपनी आदत खसलत को छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर ज़रूरत इस शहर की, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो अपने बच्चों को ग्राउंड में लाएं। भाई गंद साफ़ करने के लिए गंद में उतरना पड़ता है, ये सियासत गंद नहीं है, सियासत को गंद कर दिया गया है। तो लिहाजा आपका जो सवाल है मुझसे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, सिर्फ हम इन सब को ना देखें
और हम अपने भांजी और भतीजों को बोले यार इस मुल्क को बचाना है, ये माजूर हो चुका है, इसको दोबारा से जिंदा करना है, खड़ा करना है, तो बेटा आप सियासत में जाएं। जिस दिन आप हौसले वाले बन गए, जिस दिन आप जीदार बन गए और इस मुल्क के मुद्दे वतन पाकिस्तानी बन गए, तो खुदा की कसम इन मज़दूरों का नहीं, पूरे मुल्क का मसला हल होगा, हर कौम का मसला हल होगा। भाई महंगाई के आसमान पे छू गई है। ये जितने मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये नई क़यादत है। इन्होंने कभी आप लोगों ने सियासत में काम करा भाई? कभी करा है? ये सब कुरैशी बिरादरी, अब्बासी बिरादरी, आराइम बिरादरी, पीरज़ादा बिरादरी, इनको मैं यही तबलीग दे रहा हूँ भाई आप लोग बाहर आएँ। बिरादरी अज़म जो 34 साल पहले ख़त्म हमसे कराया गया था, बिरादरी अज़म ही इस शहर का मसले का हल है, इस मुल्क का मसले का हल है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिटी के ऊपर काम चल रहा है। कयूम भाई जनरल सेक्रेटरी लेबर फ्रंट के, उनकी तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इबादतों का महीना है। इस तरह की महफ़िलों से दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, इदारे के हवाले से, मुल्क के हवाले से बातचीत होती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अल्लाह ताला उन्हें जो है जज़ाए खैर दे। कि हमारे कयूम भाई ने लेबर फ्रंट की जानिब से आज इफ्तार की दावत का एहतमाम किया और इस दावत इफ्तार के तवस्सुस से हम तमाम मज़दूर जो है वो एक साथ जमा होते हैं और ये बाबरकत महीना भी है। इस महीने में जो है वो इबादतें समेटने का महीना है और इस इफ्तार की तवस्सुस से मैं यही कहना चाहता हूँ कि परवरदिगार हम सबको इसकी तौफ़ीक़ात दे और हम इसी तरह ये प्रोग्राम बर्पा करते रहें। और कयूम भाई भी जो है वो मज़दूरों को जमा करते हैं, मज़दूरों के मसाइल पे बात करते हैं और मैं दुआ गूँ कि इंशाअल्लाह हम भी जो है इसी की तरह हम भी कोई एहतमाम करेंगे इफ्तार का इंशाअल्लाह जल्दी। देखिए बहुत अच्छी क्या कहते हैं, ये एक रिवायत है कि हम सारी यूनियन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सारी यूनियन यहाँ मौजूद हैं, इक़्तिदार वाली भी और इख्तलाफ वाली भी, और सब मोहब्बत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपस में ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रोग्राम ज़्यादा हो ताकि हमारी मोहब्बत मुसलसल बढ़ती रहे। और वाटर बोर्ड एक ऐसा इदारा था जिसमें जितनी यूनियन है आपस में बहुत वो आपस में इख्तलाफ नहीं करती थी। वो एक रेफरेंडम एक अलग चीज़ है, इलेक्शन है, लेकिन सब मिलजुल के बैठते थे। लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है शायद कुछ कशीदगी बढ़ती जा रही है, कुछ खिंचाव ज़्यादा हो रहा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह में कुदरत ख़त्म कर दे और हमें दोबारा शेर व शकर होने का मौका दे ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। मज़दूर हमारी तरफ देख रहे हैं, हम मज़दूरों की अच्छी खिदमत कर सकें। देखिए मज़दूरों में इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफात कुछ लोगों की क़यादत के अंदर हैं। मज़दूरों में कोई इख्तलाफ नहीं है। मज़दूर तो बेचारा यहाँ पर अपने 2 रुपए कमाने के लिए आता है, अपने चंद मफादात के लिए आता है। इख्तलाफात उन लोगों में है कि जो इंतज़ामिया की पॉकेट यूनियंस बने हुए हैं, उन लोगों में इख्तलाफात हैं। मज़दूरों के अंदर किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। और आज की लेबर फंड की दावत पे हम बिल्कुल लब्बैक कहते हुए आए हैं और एक अच्छा इक़दाम है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह के मामला चलते रहेंगे और हम उनमें बिल्कुल शमूलियत करते रहेंगे ताकि मज़दूरों के अंदर एक यकजहती का एहसास पैदा हो कि उनकी जो लीडरशिप है वो कम से कम एक टेबल पे बैठ के खाना खा सकती है। असल में ये हर रमज़ान में एक रस्म होती है कि मज़दूरों को इफ्तार पे जमा किया जाए और इसमें ये हो जाता है कि आपस में यूनियन जो है वो मिल बैठती हैं, मज़दूरों के मसाइल भी डिस्कस हो जाते हैं। जैसे अभी करंट इशू हमारा जो है लिव इनकैशमेंट का है, जो मुकम्मल होना था कल 20 तारीख को, जो हो नहीं सका, तो वो भी आज इसी हवाले से गुफ्तगू हुई है। खैर हासिल होता है कि जब आपस में घुल मिल बैठे होते तो वो एक रस्मी मीटिंग नहीं होती, खुल के लोग अपना इज़हार करते हैं। और अभी इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद जो है एक्शन कमेटी की मीटिंग होने लगी है, तो उसमें जो है हम इस लाहे अमल पर गौर कर रहे हैं। पोजीशन ये है कि ये तो प्योरली ये लेबर फ्रंट की ये एक शनाख्त है कि किसी सियासी पार्टी की यूनियन तो है नहीं, ये तो एक फेडरेशन की यूनियन है। इसलिए हमारी शनाख्ती मज़दूर है भाई, 50 साल से मेरी शनाख्त मज़दूर है। तो मेरे जो मेहमान होंगे, चाहे वो आप हों, दूसरे हों, ये तमाम लोग मेहनत कश लोग हैं, अपने मेहनत से रोज़ी कमाने वाले। और ये मेहनत कशों का एक भरपूर इज्तिमा था। ये इज्तिमा इसलिए नहीं रखा गया कि हमें कोई, ये एक मजहबी इज्तिमा है, मुक़द्दस इज्तिमा है, लेकिन इसके ज़रिए एक पैगाम हम भेजना चाह रहे हैं इंतज़ामिया को। वो इंतज़ामिया को मेरा सिंपल सा पैगाम ये है
कि ये समझ ले कि मज़दूर अगर इत्तेहाद करके एक जगह हो करके अगर यहाँ बैठ सकते हैं तो उस वक्त से डरिए और सौदेबाजी मज़दूरों के लिए करने से अब भी बाज आ जाइए। हालांकि अब मेरा ये कहना बाज़त वक्त है, सिर्फ मेरा 2 मुतालबा है। ये 2 मुतालबा आप जो तब्दीली भी ला रहे हैं ले आएँ, जो कुछ भी कर रहे हैं करें, वो तो अवाम पूछ लेंगे आपसे, वाटर बोर्ड की कारकर्दगी बता देगी। लेकिन अगर आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये जो इक़दाम जो हमें पता है कि जिसके लिए पहले से पॉलिसी तय नहीं कर चुके आपने ये इक़दाम किया है, आप ये सब करने से पहले मज़दूरों का इदारा मक़रूज़ है, मज़दूरों के प्रोविडेंट फंड का 2.5 से 3 अरब रुपया अब तक बजट हेड से चेंज करके चोरी किया गया। नहीं, हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध चूँकि वो जिम्मेदारी संभाल रही है, उसके अंडर कंट्रोल एक नया एक्ट मंजूर हुआ है, इसके तहत फौरी तौर पे ये तब्दीली आने से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास मौका नहीं होगा, उससे पहले गवर्नमेंट इंतज़ाम करके मज़दूरों का ये पैसा जो गस्ब किया गया है और मज़दूर एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं, इसे अदा किया जाए। ये लेबर फ्रंट में हमें कयूम भाई और कामी भाई ने जो है मदऊ किया है और हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हुआ है और हम लोग जो है मुसलसल जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और तमाम यूनियनें बैठती हैं और अपने आपस में मिलती हैं और आने वाले वक्तों की हिकमत अमली मुरतब करती हैं। अभी इसके बाद हमारा जो है एक्शन कमेटी का जो है वो इजलास भी होने जा रहा है, क्योंकि वाटर बोर्ड के अंदर जो है फाइनेंस को हटा दिया गया है और इमरान जैदी साहब को हटाने के बाद जब इमरान जैदी साहब से एमडी साहिबा के सामने डिसाइड हो गया था कि 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को लीव इंकेशमेंट दिया जाएगा, लेकिन कुछ सरकारी यूनियनें और उनके जो है सियासी लीडरान ने हर साल की तरह इस साल भी जो है वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को जो है मायूस करने की जो है कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला उसी की हिकमत अमली बना रहे हैं कि वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को लीव इंकेशमेंट वक्त से पहले मिल जाए। रिटायर हुए हुए आज तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मेरी बेटी की शादी में रुक गई इसी वजह से। जिम्मेदार हैं लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है जिम्मेदार। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।